एक व्यक्ति अपनी पत्नी के पास फोन करता है जो कि काफी दिनों से उससे अलग रह रही है। फोन करके कहने लगता है कि आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम आज कैसे भी करके मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो? क्या हम लोग एक साथ अच्छा समय बिता सकते हैं? इस बात को सुनकर जो पत्नी होती है वो थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल चुप रह जाती है, लेकिन उसके बाद कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अब यही बात फोन पर हुई थी, लेकिन उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह उस पति को पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। क्या हुआ था ऐसा जो अपनी पत्नी को फोन करने की वजह से पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हैं जीतू सुदेश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर एक जिला लगता है जिस जिले का नाम होता है सूरजपुर। सूरजपुर जिले के अंदर एक जयनगर थाना पड़ता है और उसी थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है, जिस गाँव के अंदर एक शिव नाम का व्यक्ति रहा करता है। शिव जिसकी 2016 में शादी हुई है और शादी होने के बाद वह अपनी पत्नी पिंकी के साथ अच्छा समय बिता ही रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर जो शिव है वह मेहनत मजदूरी किया करता है और जब उसकी पत्नी आ जाती है पिंकी, तो वह उससे कहने लगती है कि इतने कम पैसों में कहाँ से गुजारा होगा, क्योंकि जितने पैसे कमा करते हैं वो सारे के सारे खर्च हो जाया करते हैं, तो क्यों ना तुम कहीं बाहर चलो, बाहर जाकर पैसे कमाना। अब इस बात को सुनकर ये बातें शिव को भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि ओवरऑल जो पत्नी थी वह उसकी तरक्की के बारे में सोच रही थी, तो ऐसी बातें भला किसको बुरी लग सकती है। तो इसी वजह से जो शिव होता है वह अपनी पत्नी की बात मानता है और अंबिकापुर में जाकर एक किराए का कमरा लेता है और वहीं पर रहने लगता है। अंबिकापुर में यह अपनी पत्नी के साथ रहता है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ जैसे 2018 आता है तो शिव और पिंकी को एक लड़की का जन्म भी हो जाता है। पत्नी कंपनी जाया करता और कंपनी जाकर अपने परिवार के लिए पैसे कमाया करता और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन तभी जैसे उसकी जो बेटी होती है वो 3 साल की होती है, तो उसी दौरान शिव का एक भांजा होता है जिसका नाम होता है हेमंत। हेमंत जो कि अपने घर पर रहा करता है, वह अचानक से एक दिन 2021 में अपने मामा के पास फोन करता है और कहता है कि मामा, यहाँ पर तो कोई अच्छा काम नहीं है, आप जहाँ पर काम करते हो क्या उसी कंपनी में मुझे भी काम दिला सकते हो? अब इस बात को सुनकर जो मामा होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं भांजे, अगर ऐसी बात है तो तू यहाँ पर आजा, मैं बात कर लूंगा। इसके बाद जो हेमंत होता है वह अपने गांव से सीधा अंबिकापुर उस जगह पर चला जाता है जहां पर किराए का कमरा लेकर उसका मामा रहा करता था और वहीं पर एक कंपनी में काम किया करता था। अब जब घर से भांजा आ जाता है तो उसके बाद शिव कंपनी में उसके लिए बात करता है और बात करने के बाद उसकी भी नौकरी लगा देता है। लेकिन जैसी उसकी नौकरी लगती है तो उसके बाद जो मामा होता है वह सोचता है कि अगर हम दोनों एक समय पर ड्यूटी करेंगे तो उसके बाद मुझे अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताने का समय नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से वह अपने भांजे से कहता है कि भांजे, जब तुम दिन में ड्यूटी करोगे तो मैं रात में करूंगा और अगर तुम रात में करोगे तो मैं दिन में करूंगा, क्योंकि इससे क्या है, हम लोग एक ही कमरे में रह लेंगे और ज्यादा खर्चा तुम पर भी नहीं पड़ेगा। अब जो भांजा होता है वो इस बात को देखकर मुस्कुराता कहता है कि मामा, ये तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। इसके बाद ऐसा ही होता है दोस्तों, यहाँ पर जो उसका जो शिव होता है वह जब दिन में ड्यूटी किया करता तो भांजा रात में ड्यूटी किया करता। अब जब भांजा रात में ड्यूटी किया करता है तो दिन में जो शिव है वो घर के अंदर रहा करता। इसी तरह से समय बीतता है और बीतते बीते जब इन सालों बातों को 2 साल बीत जाते हैं तो 2 साल बाद एक दिन अचानक से, यानी कि 2023 में अचानक से जो मामा शिव होता है वह एक दिन के समय की जब उसकी ड्यूटी थी और वह ड्यूटी करने गया था तो बीच में ही किसी कारण से छुट्टी लेकर घर आ जाता है और घर आने के बाद अचानक से देखता है कि उसकी जो पत्नी है पिंकी वह अपने ही भांजे के साथ लगी पड़ी है। घर के अंदर वह उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है और जैसे उन्हें रंगे हाथों पकड़ता है तो उसके बाद दोनों को खरी खोटी सुनाने लगता है। यहाँ पर उसका भांजा हेमंत और साथ में उसकी पत्नी पिंकी दोनों के दोनों चुप्पी साध लेते हैं और कुछ भी उससे नहीं कहते हैं। इस बात को देखकर यहाँ पर जो शिव होता है वह कहने लगता है कि क्या बात है, क्या कारण था जो तुम्हें ऐसे कैसे करना पड़ा। जब वो दोनों चुप्पी साध लेते हैं तो मामा शिव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद वह सोचता है कि अगर मैंने कोई ऐसा वैसा कदम उठा दिया तो उसके बाद मेरी छोटी बेटी का क्या होगा, क्योंकि उसकी बच्ची थी और वह अपनी बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। लगता तो उसे ऐसा है कि इन दोनों को इस दुनिया से विदा कर दूं, लेकिन फिर भी वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करता है और अपनी पत्नी पिंकी से कहने लगता है कि बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिर चाहती क्या हो तुम। तो उसके बाद जो पिंकी होती है वह अपना सर उठाती है और कहती है कि मुझे ना अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना।
इस बात को सुनकर शिव हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि ठीक है, मेरे साथ नहीं रहना तो कहाँ रहोगी। तो वो कहने लगती है कि मैं तो अब भांजे को लेकर एक साथ रहूंगी और हम लोग अलग से रहेंगे, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इस बात को सुनकर जो शिव होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, अगर तुम इसके साथ रहना चाहती हो तो बेशक से रह लो, मैं भी तुम्हें रोकने वाला नहीं हूं, लेकिन बच्ची का क्या होगा। तो उसके बाद जो पिंकी होती है वो कहती है कि बच्ची को मैं अपने पास नहीं रखूंगी, इसे तुम्हें ही अपने पास रखना होगा। इस बात को सुनकर जो शिव होता है उसे तसल्ली होती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी कहने लगे कि बच्ची को भी मैं अपने साथ रखूंगी। इसके बाद जो शिव होता है वो कहता है कि ठीक है, तो तुम जा सकती हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं अपनी बच्ची के साथ यहां पर आराम से रह लूंगा। इसके बाद 2023 में ही जो हेमंत होता है वह अपनी मामी को लेकर अलग से रहने लगता है, और जब ये बात दोनों के परिवार वालों को पता चलती है तो दोनों इस बात का विरोध करते हैं, दोनों के परिवार वाले, लेकिन यहां पर वो दोनों किसी की भी नहीं मानते हैं। सबकी सिंपैथी जो शिव होता है उसके साथ होती है, लेकिन उन लोगों पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी जिंदगी को अब ऐशो आराम से जीने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो हेमंत होता है अब वह काम किया करता और काम करने के बाद घर का खर्च चलाया करता। इधर जो उसकी पत्नी होती है वह घर के अंदर रहा करती और दोनों बड़े प्यार से जीवन व्यतीत करते हैं। धीरे धीरे उनको एक बेटी भी हो जाती है, यानी कि टोटल अब पिंकी को 2 बेटी हो चुकी थी। एक बेटी उसके पहले पति के पास थी और दूसरी बेटी उसके साथ रहा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे इन बातों को कुछ साल बीतते हैं तो 2026 का समय आ जाता है। 2026 में 30 जनवरी 2026 को एक जंगल के अंदर एक महिला की डेड बॉडी मिलती है ग्रामीण लोगों को। अब जैसे ही ग्रामीण लोग इस बॉडी को देखते हैं तो पूरी तरह से उसे बुरी तरह से इस दुनिया से विदा किया गया था, और इसके बाद देखने के बाद पहले तो घबरा जाते हैं और सीधा पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस वहां पर आती है और आने के बाद सबसे पहले उस बॉडी का फोटो खींचा जाता है और सोशल मीडिया पर इधर उधर सर्कुलेट किया जाता है। चूंकि ये जगह सूरजपुर के अंदर ही थी तो इसी वजह से ये जो फोटो होता है वह घूमते घूमते फौरन से पिंकी की बहन के पास पहुंच जाता है, और जैसे वो इस फोटो को देखती है तो देखते ही पहचान लेती है कि ये तो उसकी बड़ी बहन पिंकी है। इस बात को देखकर वह फौरन से उस नंबर पर कांटेक्ट करती है, और कांटेक्ट करने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि बताओ तुम कैसे जानती हो उसको। तो वो कहने लगती है कि साहब ये तो मेरी बहन है और इसकी ऐसे ऐसे शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद यह अपने पति को छोड़कर अपने भांजे के साथ ही रह रही थी। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वह पिंकी की बहन को बुलाते हैं, उसके पिता को बुलाते हैं और उसके पहले पति को भी बुलाया जाता है। यहां पर ये सभी लोग आ जाते हैं और आने के बाद इनसे पूरी कहानी उन्हें सुनने को मिलती है। यहां पर इस पूरी कहानी को सुनने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं अब वह पिंकी के नंबर की कॉल डिटेल निकालने लगते हैं, क्योंकि कभी कभार पिंकी की बात उसकी बहन से हो जाती थी तो पिंकी की बहन के पास उसका नंबर था। जैसे वो कॉल डिटेल निकालते हैं तो उसमें जो लास्ट कॉल होती है वो हेमंत के नंबर की ही थी। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह बॉडी को तो पोस्टमार्टम करने के बाद घर वालों के हवाले कर देते हैं और सीधा जाकर हेमंत को उठा लेते हैं। अब जब हेमंत को पुलिस उठाती है और उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है तो हेमंत कहता है कि साहब मुझे नहीं पता किसे इसने इस दुनिया से विदा किया होगा, क्योंकि ये तो मुझसे काफी दिनों से अलग रह रही थी। अब इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वह उससे और 2-4 बातें पूछते हैं, लेकिन वो बार बार अपने बयानों को बदलता दिखाई देता है। इसके बाद पुलिस वालों को शक हो जाता है कि हो ना हो इन सभी के पीछे यही है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उससे अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं। जब खातिरदारी करके अच्छी तरह से उससे पूछा जाता है तो यहां पर हेमंत एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी सोचने लगते हैं कि जो जैसा करता है वैसा तो उसे भरना ही पड़ता है। हेमंत बताता है कि साहब मैं अपनी मामी के पास आया था 2021 में। यहाँ पर आने के बाद जब मामा ने मेरी ड्यूटी लगा दी और ड्यूटी लगाने के बाद मैं घर पर रहा करता अकेला मामी के साथ, तो उसके बाद धीरे धीरे न जाने कैसे हम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद हम दोनों को एक दूसरे से गहरा वाला प्यार हो जाता है। अब जब मामा तो घर पर रहा ही नहीं करता है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहा करते हैं और अच्छी तरह से जिंदगी कट रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक से 2023 में मामा को पता चल जाता है और उसके बाद वह हमें रंगे हाथों पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वह हमें खूब खरी खोटी सुनाता है, लेकिन उसके बाद जब वह पूछता है कि तुम लोग चाहते क्या हो, तो यहाँ पर जो मेरी मामी है वो कह देती है कि हम लोग एक साथ अपने जीवन को जीना चाहते हैं और तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। इस बात को सुनकर जो मामा होता है वह भी हमें अलग से कह देता है और उसके बाद मैं पिंकी के साथ रहने लगता हूँ। सोचता हूँ कि अब लोग हम अच्छी तरह से रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता है तो मैं बाहर कमाने लगता हूँ और जो मेरी पत्नी पिंकी होती है वह घर पर बैठकर मोबाइल फोन चलाया करती है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करती है।
धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ मुझे लगने लगता है कि जब ये सोशल मीडिया चलाया करती है तो ये किसी ना किसी और के साथ भी ऐसा कर सकती है जैसा इसने मेरे साथ किया है, और इसी वजह से मैं उससे मना करने लगता हूँ, कहता हूँ कि तुम सोशल मीडिया नहीं चलाओगी। लेकिन जो पिंकी है वो मानती नहीं है, और जब वह नहीं मानती है तो हम दोनों के बीच में विवाद होने लगता है। ये विवाद कुछ इस तरह का बढ़ता है कि हम दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, और लड़ाई झगड़ा करने के बाद जो मेरी पत्नी होती है पिंकी, यानी कि अब तो वो मेरी पत्नी की तरह ही रह रही थी, वह मुझसे अलग रहने लगती है। जब वह मुझसे अलग रहती है तो उसके बाद मेरी बेटी को भी अपने साथ ले जाती है, और साथ में अपनी पहली बेटी को भी अपने साथ लाकर ही रखने लगती है। मैं भी अकेला अपने घर में रहने लगता हूं, क्योंकि घर वालों ने तो पहले ही मना कर दिया था कि हमसे कोई ताल्लुकात रखने की जरूरत नहीं है, तो इसी वजह से यहीं पर रहकर कंपनी में काम करके अपना गुजारा करने लगता हूं। धीरे धीरे समय बीतता है, और समय के साथ साथ ये बातें मुझे खटका करती हैं कि जो पिंकी है वह अब ना जाने किस किस को अपने कमरे पर बुलाती होगी, क्योंकि वह तो अकेली रहा करती है। इसीलिए मैं 2 महीने पहले से उसकी प्लानिंग कर रहा था कि उसे कैसे भी करके इस दुनिया से विदा करना है। और इसी दौरान जब 29 जनवरी 2026 को मेरा जन्मदिन आता है तो मैं पिंकी के पास फोन करता हूं और कहता हूं कि पिंकी, मेरा ना आज जन्मदिन है, क्या हम लोग एक साथ मिल सकते हैं, अच्छा समय बिता सकते हैं? तो उसके बाद जो पिंकी है वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अच्छा समय बिताएंगे और मैं आ जाऊंगी, बताना तुम कहां पे आना है। उसके बाद मैं उसे बुलाता हूं एक जगह पर, और वहां पर हम लोग काफी देर तक बैठकर बातें करते हैं, और बातें करने के बाद एक घूमने लायक जगह पर भी चले जाते हैं। जब लोग हम वहां पर घूमते हैं तो वहां पर केक भी काटते हैं, और केक काटने के बाद मेरा जन्मदिन वहां पर मनाया जाता है। उसके बाद मैं पिंकी को लेकर एक जंगल की तरफ चला जाता हूं, और वहां पर जाकर मैंने जो कि प्लानिंग पहले से कर रखी थी उसके ही दुपट्टे से उसे इस दुनिया से विदा कर देता हूं। जब वह जमीन पर गिर जाती है तो उसके बाद मुझे विश्वास नहीं होता, और इसी वजह से मैं चाकू निकालता हूं और चाकू से उसके ऊपर वार करने लगता हूं। जब मुझे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि अब यह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है तो उसके बाद मैं उसे वहीं पर छोड़कर आ जाता हूं। मुझे लगता है कि उस जगह से यहां पर कौन भला मुझे ढूंढने वाला है, और यही सोचकर मैं वहां से वापस आ गया था और अपने जीवन को नॉर्मल तरीके से जीने लगा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप लोग मुझे पकड़ लोगे। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो भी सोचते हैं कि पिंकी ने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया। पहले पति से शादी हुई, शादी होने के बाद पति जो कि इतना प्यार किया करता था कि वह उसके कहे अनुसार शहर में भी चला गया और वहां पर उसके जीवन बसर करने के लिए खुद कमाया करता था। लेकिन पत्नी को यह बात भी रास नहीं आई, और उसके बाद उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बाकी आप लोग इस कहानी के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। जिस भांजे ने अपने मामा को धोखा दिया, ये धोखा ही देना कह सकते हैं दोस्तों, वह सलाखों के पीछे चला गया, और जिस पत्नी ने अपने प्यार करने वाले पति को धोखा दिया वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जो भी आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिखें, लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं, और जिनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला करता है। सबसे पहले हमारे साथ फरमान शेख, जो कि यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, लिखते हैं कि बहुत गलत हुआ लड़की के साथ। जीतू भाई, सुनकर आंखों में आंसू आ गए। जी फरमान शेख जी, आप सही कह रहे हो, सच में ही बहुत गलत हुआ था उस लड़की के साथ। कल वाली वीडियो के लिए बता रहे हैं। उससे आगे हृदय राम जी हैं, लिखते हैं कि गुड। तो हृदय राम जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। छगनदास खारडा बांध राजस्थान से हैं, जो कि हमारी हर वीडियो पर अपना प्यार दिया करते हैं। तो छगनदास जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। दुर्योधन भाई जी हैं, जो कि लाइक का सिंबल भी भेजते हैं और हार्ट भेजते हैं। तो दुर्योधन भाई जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद हमें मोटिवेट करने के लिए। उससे आगे कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम ले लेते हैं, क्योंकि जब दोनों जगह वीडियो देखी जाती है तो दोनों जगह अलग अलग दर्शक बनते हैं, और सभी दर्शकों के नाम लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फेसबुक पर सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर हैं समाधान पाटिल जी, जो कि हमारी हर वीडियो पर फेसबुक पर अपना प्यार बिखेरा करते हैं। तो समाधान पाटिल जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। गणेश चंद्रा जी हैं, जो लिखते हैं कि सो गुड। तो गणेश चंद्रा जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। गणेश कुमार हैं, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐसा कुछ लिखते हैं। तो गणेश वर्मा जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। प्रिंस कुमार गौड़ जी हैं, जो कि कहते हैं कि जय श्री राम भाई साहब, आपकी कहानी कुछ ना कुछ सीख कर ही जाते हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। तो प्रिंस कुमार जी, धन्यवाद तो आपका है, जो आप लोग हमें अपना प्यार दे रहे हो और हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें अपना सपोर्ट दे रहे हो। बाकी
ठीक है। आगे हैं हृदय राम भारती जी जो लिखते हैं कि नाइस, तो हृदय राम जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। राजेश सैनी जी हैं जो लिखते हैं राम राम जी, तो राजेश सैनी जी राम राम जी, आप सुनाइए आप कैसे हो। मोनू जैन जी लिखते हैं वेरी नाइस, तो मोनू जैन जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। अनूप सिंह जी हैं लिखते हैं कि गुड स्टोरी थैंक्स, तो अनूप सिंह जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।